वोडाफोन आइडिया का स्टॉक क्या एक टर्न अराउंड स्टोरी बन चुकी है? ये आप कह सकते हैं 12 रुपए के आसपास काम काज करने वाला ये स्टॉक क्या बड़ी एक रैली के लिए तैयार होता दिख रहा है? क्या इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी रैली आ सकती है? सवाल सभी के मन में है। और जिस तरीके से इस कंपनी के अंदर लगातार कुछ दिनों से गुड न्यूज़ आ रही है, चाहे इस कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर हो कि मैनेजमेंट कंपनी के अंदर लगभग 2 से 2,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और जिस तरीके से फंड रेजिंग के प्लान इस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो तो ये बता रहे हैं कि कंपनी अब कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को चलाना चाहती है। कंपनी जो है लोअर लेवल से उठना चाहती है। पर बात यहाँ पर ये है, क्या कंपनी ये सब करने में सक्षम होगी? और जिस तरीके से इस कंपनी के अंदर बड़े इन्वेस्टर्स के नाम यहाँ पर जुड़ रहे हैं, क्या ये कंपनी भी अडानी के शेयर्स की तरह यहाँ पर दोबारा से तेजी दिखाएगी? क्योंकि इस स्टॉक की बहुत बड़ी पिटाई हुई है। ये स्टॉक कभी ट्रिपल डिजिट के आस में भी काम करता था, और आज ये स्टॉक लगभग एक पेनी स्टॉक बन के रह चुका है। बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी के अंदर पैसा फंसाया हुआ है, ये आप कह सकते हैं अपने हाथ जलाए हैं। क्या आप नए इन्वेस्टर्स को 12 रुपए के आसपास इस पेनी स्टॉक को ले लेना चाहिए? क्या ये यहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी है? ये सब बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया, आप सभी इस कंपनी को भली भांति जानते हैं। टेलीकॉम सेक्टर की ये कंपनी है। इस कंपनी के अंदर सबसे पहले न्यूज आई कि कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं अब इस कंपनी के अंदर पैसा डालने को इच्छुक हैं, यानी कि वो इस कंपनी को चलाना चाहते हैं, और उन्होंने लगभग 2 से 2,500 करोड़ का फंड यहाँ पर इस कंपनी के अंदर डालने की बात करी। अब इस फंड कंपनी का जो फंड रेजिंग का प्लान है, अब तक उसके बारे में हम सुन रहे थे 18,000 करोड़ का ये कंपनी एफपीओ लेकर आ रही है, और उस एफपीओ में जो नाम सुनने में आए हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। क्योंकि अब देखा जाए जीक्यूजी पार्टनर, एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम अभी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए जुड़ रहे हैं, यानी कि अब इसके अंदर बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और पास्ट में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर 10 रुपए के हिसाब से आइडिया के अंदर काफ़ी बड़ी स्टेक ली थी। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लगभग 33% की स्टेक आइडिया के अंदर होल्ड करती है। अब सवाल यहाँ पर एक सबसे बड़ा तो ये है, क्या आइडिया अब यहाँ से रिवाइव हो चुका है, यानी कि जो बेस था कंपनी के अंदर बैड न्यूज़ का, वो अब यहाँ पर जो है लोअर लेवल पर जा चुका है। आप कह सकते हैं बैड न्यूज़ का बेस बन चुका है। लगता तो कुछ ऐसा ही है कि जिस हिसाब से इस कंपनी को पास्ट में दिक्कतें रही हैं, चाहे वो एजीएल लेवल पे ड्यूज को लेकर हो, चाहे वो इंटरेस्ट लेवल पे हो, चाहे वो प्रॉफिट पर हो, चाहे बिजनेस में ग्रोथ पर हो, ये सभी चीज़ें इस कंपनी को लगातार परेशान कर रही हैं। मोटर्स का यहाँ पर कैपिटल इन्फ्यूज़ करना सेंटिमेंटली अगर देखा जाए इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी अगर एट प्रेजेंट भी देखा जाए एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी की डेट की सिचुएशन देखें, अभी भी कंपनी की डेट की सिचुएशन बिगड़ी हुई है। पर ये जो नई कैपिटल इन्फ्यूज़न हो रही है, इसमें एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इस पैसे का यूज़ कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए करेगी, ना कि अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए। कहने का मतलब कंपनी का डेट पर फोकस ना होके बिजनेस को सस्टेन करने पर फोकस है। तो देखा जाए ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि अब कंपनी अपने बिजनेस को चलाना चाह रही है। क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में अगर एट प्रेजेंट भी देखा जाए तो सबसे कम अगर आरपू इंडस्ट्री में किसी का है तो वो आइडिया का है। जब रिलायंस और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियां लगभग 200 रुपए के आरपू पर बैठी हैं, ये कंपनी इस समय मात्र 140 रुपए के आरपू पर बैठी है। और आइडिया देखा जाए तो 5G के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी काफ़ी पीछे दिखाई देती है, और लगातार इस कंपनी ने मार्केट शेयर यहाँ पर छोड़ा है। आप कह सकते हैं कस्टमर जो है बेस इस कंपनी का लगातार कम हो रहा है। तो अब एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर ये पैसा इस कंपनी के पास आ रहा है तो निश्चित रूप से कंपनी टेक्नोलॉजी पर अगर पैसा लगाने चाह रही है, कंपनी स्पेक्ट्रम का साइज बढ़ाना चाह रही है, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रही है, तो शायद ये कंपनी अब यहाँ पर मार्केट शेयर लूज नहीं करेगी। और बात यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की करें कि क्या यहाँ से कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी इस फंड रेजिंग के बाद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सोचकर आप बिल्कुल भी पैसा लगाने की ना सोचें। ऐसा सोचकर आप कभी ये पैसा लगाने जा रहे हो तो शायद आप गलत भी साबित हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी की इक्विटी लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये जो है फंड रेजिंग का जो प्लान है, ये इक्विटी के माध्यम से ही है। क्योंकि कंपनी अपने ऊपर फर्दर डेट का बर्डन नहीं लेना चाहती, किसी भी तरीके का ब्याज पर पैसा कंपनी नहीं लेना चाह रही। तो ये क्लियर कट ये है कि कंपनी का इक्विटी बढ़ेगा तो कंपनी को आगे और प्रॉफिट बनाना होगा ईपीएस लाने के लिए। और ईपीएस कंपनी का आप जानते हैं जब आएगा जब इनका बिजनेस यहाँ पर अच्छी तरीके से चलेगा, और इंटरेस्ट रेट थोड़ा जो कंपनी को पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो कम हो। पर बात यहाँ पर एक ये भी है कि जीक्यूजी जैसे पार्टनर अगर यहाँ पर 10 से 12 रुपए के आसपास इस कंपनी के अंदर एंट्री ले रहे हैं,
तो क्या ये कंपनी यहाँ से डबल हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल डबल हो सकती है। और जीक्यूजी के इन्वेस्टमेंट के बाद ये बात सच है कि यहाँ पर रिटेलर्स का इस पर फोकस और बढ़ेगा, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टर अगर इस कंपनी के अंदर फंड इन्वेस्ट कर रहा है तो छोटा स्मॉल इन्वेस्टर तो कहीं ना कहीं ये सोच कर आएगा कि उन्होंने भी तो कुछ सोचकर ही पैसा डाला है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी कहीं ना कहीं आगे प्रॉफिटेबल होगी। तो आपको जीक्यूजी के व्यू से आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये भी सोचकर बैठना होगा कि उनके जो पोर्टफोलियो है उसमें ऐसी भी कंपनी में पैसा लगा है जो एट प्रेजेंट प्रॉफिटेबल है, उसमें काफ़ी बड़ा पैसा वो बना रहे हैं और यहाँ पर वो थोड़ा मोटा रिस्क ले रहे हैं। तो उसमें अगर पैसा उनका डूब भी जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोगों को भी अगर इसके अंदर फंड इन्वेस्ट करने का इतना ही शौक है तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत ही फंड इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो है एक नेगेटिव बुक वैल्यू वाली कंपनी है जो फिनेंशियली काफ़ी वीक है। फंडामेंटली देखा जाए कंपनी के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कुछ बड़ा कर सकती हो, पर एट प्रेजेंट जो कुछ हो रहा है मुझे लगता है बाजार की तेजी का इस कंपनी के अंदर फ़ायदा मिल रहा है। आप कह सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में कम प्लेयर होने का इस कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है। ये कंपनी देखा जाए इस फंड रेजिंग के दम पर ग्रो नहीं होगी, कंपनी अपने बिजनेस की ग्रोथ के दम पर ग्रो होगी। तो इस फंड रेजिंग से ज़्यादा इस कंपनी को फोकस अपने बिजनेस पर करना होगा, जो आपको आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि कंपनी के पास एजीआर का भी काफ़ी बड़ा अमाउंट ड्यू है। और ये कंपनी, बात रही तेजी की, तो मुझे लगता है ये कंपनी इन न्यूज़ के दम पर आपको ईजिली डबल भी होती दिख सकती है। पर उस समय भी देखा जाए तो फंडामेंटली फाइनेंशियली इस कंपनी के अंदर कुछ ऐसा नहीं होगा कि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के दम पर बढ़ गई हो। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बड़े इन्वेस्टर का नाम जुड़ने के बाद ही इस कंपनी के शेयर में तेजी आएगी। तो वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी है जिसको आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो आप एक बैट समझकर ही होल्ड कीजिए। ये आपकी एक लक वाली बात है इस कंपनी के अंदर कि कंपनी यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी रिवाइव होती है तो आपका पैसा बन जाएगा, और ये रिवाइवल अगर आगे फेल होता है तो कंपनी जो है यहाँ से भी जीरो हो सकती है, क्योंकि कंपनी की स्थिति कमज़ोर है। और ये कहीं ना कहीं जो है बड़े इन्वेस्टर्स का आना और इस कंपनी के अंदर प्रमोटर का फंड इन्वेस्ट करना ही इस कंपनी को लेकर बाजार को पॉजिटिव कर रहा है। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर काफ़ी कोशिश होकर ऐसी कंपनियों में काम करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ट्रैप भी बन सकता है आने वाले समय में। और शॉर्ट टर्म में देखा जाए, जी हाँ, आइडिया के शेयर में एक बड़ी रैली के यहाँ पर कारण बन रहे हैं, जो मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।